भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि अवलिक परिस्थिति। बच्चों, भक्ति काल में अपने भारत देश का समाज, जनता, लोग किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, किस तरह से अपना जीवन जी रहे थे लोग। समाज में उस समय कौन कौन सी प्रथाएं थी, किस तरह का भेद था। बच्चों, एक बात है, धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति, इन दोनों का समाज के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे? बच्चों, जब मनुष्य जन्म लेता है, जब मनुष्य जन्म लेता है, वह मनुष्य किसी ना किसी धर्म से चिपक जाता है। उसके बाद मनुष्य किसी ना किसी राजनीति से चिपक जाता है। यानी धर्म और राजनीति के सिवा मनुष्य रह नहीं सकता। उस समय की जो राजनीति और धार्मिक परिस्थिति थी, इसके पूर्व हमने देखा है भक्ति काल की हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की है, आप लोग जानते हैं। धार्मिक परिस्थिति भी किस प्रकार की थी, इसका भी अध्ययन हमने किया। बच्चों, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति बहुत खराब थी। बच्चों, इस कालावधि में हमारे देश में बहुत कुछ अंश में मुसलमान शासक थे, मुसलमानों का राज्य था। ये मुसलमान शासक लूटे हुए अपार धन से ऐश्वर्य और विलासिता में डूबे हुए थे। आप लोगों ने मुस्लिम बादशाहों के, उस समय के मुस्लिम जो बादशाह हुए, उनका इतिहास आपने देखा ना, तो बहुत सारे मुस्लिम बादशाह यह विलासी थे, ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। हर एक बादशाह की हिस्ट्री जो है ना, आप लोग पढ़ो। अकबर से लेकर हुमायूं, औरंगजेब, औरंगजेब के दो पुत्र, ये सारी हिस्ट्री देख लो आप। शाहजहां ने तो अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल खड़ा कर दिया।
शाहजहां की पत्नी की कब्र उस ताजमहल में है। उस समय के मुस्लिम बादशाहों के जो महल थे, दरबार थे, उनकी कला कुसर देख लो। वो समय के जो बर्तन हैं, वो पिकदानी होगी या बड़े बड़े बर्तन होंगे, उसी पर कला कुसर देख लो, कलाकृति देख लो। या उनके दरबार में जो नर्तिका, मुजरा करने वाली, नृत्य करने वाली, या बादशाहों की पान खाने की आदत, ये क्या है? या घुंघरू की आवाज सुनने की उनकी चाहत, ये क्या है? ये ऐश्वर्य और विलासिता का प्रतीक है बच्चों। मुसलमान शासक ही लूटे हुए अपार धन से ऐश्वर्य और विलासिता में डूबे हुए थे। उसका परिणाम समाज पर हुआ। समाज विनाश की ओर जा रहा था। साधारण सी बात है बच्चों, प्रजा अपने राजा का अनुकरण करती है। गावामध्ये कारभारी चांगला तर ते गाव चांगलं असतं, आणि गावाला चांगला कारभारी मिळणं गावाचं नशीब असतं। चांगली दिशा दाखवणारा, चांगली योजना गावात आणणारा, गावाचा विकास करणारा कारभारी चांगला असावा लागतो, आदर्श असावा लागतो, चारित्र्य संपन्न असावा लागतो। तेव्हा ते गाव चांगलं बनतं, समाज चांगला बनतो। उस समय समाज में वर्ग भेद पर्याप्त था। कौन सा वर्ग भेद? एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। बच्चों, शादी विवाह के बंधन अत्यंत कड़क। मुस्लिम शासक इस्लाम के एकेश्वरवाद के तत्व के कारण सामान्य जनता में भी धर्म की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। इस्लाम का तत्व क्या है? एकेश्वर, केवल एक अल्लाह। सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? तो वह एक ही है, सभी जगह पर उसका अस्तित्व है, वह केवल अल्लाह है। एकेश्वर। ईश्वर कितने? एक। उसका परिणाम क्या हुआ बच्चों? उसका परिणाम यह हुआ कि एक ही परिवार में कुछ सदस्य मुस्लिम तो कुछ सदस्य हिंदू। बच्चों, आप भारत का इतिहास कितना जानते हैं पता नहीं, परंतु अकबर के समय हिंदू मुसलमानों में विवाह होने लगे थे, जिसका विरोध संत कवियों ने किया। संत कवियों ने कहा, हरि को भजे सो हरि का होई। जो मनुष्य हरि यानी ईश्वर की प्रार्थना करता है, वह हरि का होता है। प्रजा के सुख दुख का किसी को ध्यान नहीं था। बादशाह को भी नहीं था, हिंदू राजाओं को भी नहीं था, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं था, सामान्य जनता। अरे हिंदुओं में भी ऊंच नीचता का भेदभाव था, मुसलमानों में भी ये उच्च नीचता का भेदभाव था, क्योंकि मुसलमान शासक अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे।
दूसरी ओर हिंदू लोग मुसलमानों को निधर्मी अत्याचारी होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे। दोनों वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग अलग थे और दोनों के आचार विचार भी भिन्न भिन्न थे। दोनों जातियों में परस्पर वैमनस्य था, वैमनस्य। हिंदू कहते थे हम श्रेष्ठ, मुसलमान कहते थे हम श्रेष्ठ, दोनों में वैमनस्य। परंतु बच्चों, हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों में एकता स्थापित करने का काम कुछ बादशाहों ने किया, कुछ राजाओं ने किया और उस समय के संत कवियों ने भी किया। एकता स्थापित करने का काम किया। हिंदुओं को धन संपत्ति संचय करने के साधन नहीं थे। इनमें से अधिकांश हिंदू निर्धन, गरीब, दरिद्री जीवन जीने को निरंतर संघर्ष कर रहे थे। बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि भारतीय समाज की दशा भक्ति काल में अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी दशा समाज की थी। और इस तरह का समाज भक्ति काल में हिंदुस्तान में जी रहा था।